नेशनल फ्रंटियर टीवी, आवाज राष्ट्रहित की। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच एक बतौर पार्षद ताजा तरीन चेहरा सामने है। मुद्राजी शास्त्री। मुद्राजी वार्ड क्रमांक 42 से काफ़ी अच्छे मतों से निर्वाचित होकर के और निगम पहुंची है। निगम में इनके दायित्व बढ़ जाएंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी समर्पित कार्यकर्ता रही हैं और पार्टी ने इन्हें इसका प्रतिसाद भी दिया है। आइए हम चर्चा करते हैं मुद्राजी शास्त्री से। मुद्राजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपका वर्षों पुराना जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बड़ा समर्पित भाव से काम देखा है। तब से लगा के अब तक क्या आपकी अपेक्षाएं रही कि पार्टी मुझे विधायक का, महापौर का, पार्षद का टिकट दे? ऐसा कुछ आपको लगा मन में? देखिए, मैं करीब 18-20 साल से संगठन का काम कर रही हूँ और राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे कई जिम्मेदारियां दी जिसका मैंने बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन किया। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ रुकावटें आ रही हैं, मैं और आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि ज़मीनी स्तर पे मुझे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मन में आया कि ठीक है, कुछ नहीं तो पार्षद ही लड़ लेती हूँ। तो इसलिए मैंने जो है वो इस बारे में अपना मन बनाया और फिर उसके बाद जो है वो मुझे ये टिकट मिल गया। देखिए, क्या होता है कि जब पार्टी का स्वरूप बड़ा होता चला जाता है जी, तो उसमें रुकावटें तो आती है जी। लेकिन फिर भी आपको मुख्य रूप से कौन सी ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ा? देखिए, रुकावटें जब प्रदेश की मैं 3 बार की पदाधिकारी बनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए। तो एक अपेक्षा तो रहती है क्योंकि आपने इतना लंबा कार्य किया है, इतना समय दिया है संगठन को। मुझे लगा वो अवसर मुझे नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 बार भेजा, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी बनना चाहिए। तो वो भी एक बीच में एक कठिनाई आई, उसमें भी कोई जो कहना चाहिए कि मैं उस चीज़ को भी अचीव नहीं कर पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को अपनी जमीनी स्तर पे मजबूत होने की आवश्यकता है। शायद यही चाह रहे होंगे कि भाई ये जो है ऊपर की राजनीति कर रही है, नीचे मजबूत नहीं है। तो मेरे मन में आया कि ठीक है कि मुझे अपने इंदौर के अंदर अपनी जमीनी राजनीति को मजबूत करना है और मुझे पार्षद लड़ना चाहिए। तो इस कारण से जो है वो मैंने इस वैसे तो इंदौर के नहीं कह सकते, देश के जो कद्दावर नेतागण हैं यहाँ पर, उन लोगों का आपको साथ मिला ही। साथ ही आपको ऐसे कौन से लोग हैं जो पर्दे से के पीछे रहे और उन्होंने आपका सहयोग किया, आपका सपोर्ट किया? देखिए, मुझे पूरा सहयोग मिला है। जितने भी जो पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने आपको जितने भी जो वरिष्ठ नेता दिख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि मैं एक चीज़ वो इतने लंबे समय से देख रहे हैं। संगठन की पूरी निगाह है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। जितने बड़े जो नेतृत्व हमारा जो प्रादेशिक स्तर पे या जो हमारे इंदौर के जो नेतृत्व है, उनकी भी पूरी निगाह है कि मैं बहुत लंबे समय से संगठन का कार्य कर रही हूँ। और जैसा मैंने आपको बोला कि मैं गुजरात की प्रभारी रही थी जब मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थी, तो मैंने गुजरात के अंदर 15 दिन काम किया था। पश्चिम बंगाल चुनाव में मैंने 15 दिन काम किया, हरियाणा चुनाव में मैंने 15 दिन काम किया, दिल्ली चुनाव में मैंने 15 दिन काम किया, प्रदेश के सारे उपचुनावों में मैंने काम किया। तो मुझे सहयोग तो सबका मिला ही है और अनुभव भी मिला साथ में। हाँ जी, अनुभव भी बहुत मिला, सहयोग भी बहुत मिला। पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी जो आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया उसके ऊपर आप खरी उतरी। जी हाँ, पार्टी को पता है कि कर्मठ कार्यकर्ता है, लगी रहती हूँ मैं, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जो भी मुझे अवसर लगता है, इंदौर में भी जितनी भी जो जिम्मेदारियां मुझे दी जाती हैं, जैसे अभी त्रिदेव बूथ अभियान हुआ था या कोई भी जिम्मेदारी इंदौर के अंदर भी मुझे मिली है, तो मैंने उसे बहुत ईमानदारी से निभाया है। एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करती आ रही हूँ। बात करें आपके वार्ड की, जी हाँ, तो वैसे तो विगत 20 वर्षों से
नगर निगम में आप सत्तासीन हैं, सत्तारूढ़ हैं, जी। लेकिन आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये इन सारी चीज़ों की कमी रह गई जिनको प्राथमिकता से मेरे को पूरी करना है? हाँ, देखिए क्या है कि मैं वार्ड 42 से चुनाव लड़ी हूँ और वहाँ पे जो हमारी पूर्व परिषद रही है उस उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। पर मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि वो वार्ड है और वार्ड होने के नाते कुछ ना कुछ परेशानी तो बनी ही रहेगी, कुछ ना कुछ तो आपसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे पानी की काफ़ी समस्या जो है वो उसको ठीक किया गया है, पानी की जो भी परेशानी थी, लेकिन कुछ जो एरियाज हैं, कुछ कॉलोनीज हैं, जैसे कि पालीवाल नगर एक्सटेंशन की कॉलोनी है या पुष्प विहार है, वहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या है। तो वहाँ पे एलएनटी जो भी एलएनटी की लाइंस है या पालीवाल नगर में जो पानी की टंकी जो अमृत योजना के निमित्त जो बनाई गई थी उसमें टेक्निकली जो कनेक्शंस बाकी है, वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी और वो होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र के लोगों को पानी की जो छोटी मोटी समस्या रही है वो भी हम दूर कर देंगे। मतलब आप समझती हैं कि मुख्य जो समस्या है वो पानी की समस्या है? नहीं, इसके अलावा मुख्य समस्या नहीं, मुख्य समस्या के रूप में तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत पानी की समस्या है, थोड़ी बहुत जो गंदा पानी आ रहा है, ड्रेनेज जो है उसको उसमें कुछ रिपेयर वर्क की आवश्यकता है, वहाँ पे नई लाइनें डलेंगी और उसका हम प्रस्ताव देंगे और फिर वो जो है वो साफ पानी जो है उनको सप्लाई हो जाएगा। सड़क हाँ जी, भी एक प्रमुख मुद्दा होता है चुनाव में जी, ड्रेनेज मुद्दा होता है जी। इसके बारे में क्या आपको लगता है कि इसमें भी आपको काम करना होगा? बिल्कुल करना तो होगा। जो भी समस्या जो हमारे वहाँ पे क्षेत्र में रहने वाले जो भी जनता है उसकी जो भी समस्या है वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कचरे के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो ड्रेनेज के रूप में हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स के रूप में हो, क्योंकि कार्य तो हुए हैं लेकिन कुछ कार्य जो अधूरे हैं उनको पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। वैसे वार्ड 42 बड़ा समृद्ध वार्ड है जी, वहाँ पे सांसद महोदय का भी निवास है, सबसे बड़ा जो सकारात्मक पहलू है। इसके अलावा भी संभ्रांत लोग वहाँ पर रहते हैं। आप 17 को रिजल्ट आया है, क्या आपके पास में ऐसे लोग आए जो आगे चल के बताने के लिए आए कि हमको अब ये आपको ये करना है उनके साथ में मिलकर? ऐसा तो चला आ ही रहा है जब से जो है वो परिणाम आए हैं, तो वो लोगों की शुभकामनाओं के साथ साथ उनकी मांग कि भाई हमारे जो कॉलोनी है इसमें ये कार्य करना है, ये निमित्त चलता ही आ रहा है। मतलब जिस 2005 दिन से सारी चीज़ें मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप 2-3 दिन मुझे और दीजिए, एक बार हमारी शपथ विधि हो जाए तो मैं उनके काम जो वो बोलते हैं उसको भी नोट कर लेती हूँ और उसके बाद में जो मेरा एक जो वार्ड में घूमने का कार्य है तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी समस्याएं जो उस वार्ड की जनता को है उसको मैं दूर करके उस पर खरी उतरूँ। इसके अलावा आप चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगी, किस तरह का स्वरूप होना चाहिए, महापौर से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, बहुत ही मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की जो है वो चुनाव जीत कर आई है हमारे माननीय महापौर जी के नेतृत्व में। हम चाहेंगे कि समुचित विकास, जो लोगों का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, किसी भी रूप में जो मूलभूत आवश्यकताएं आपको दिख रही हैं, क्योंकि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए जो है वो 10,000 रुपये उनको मिले, उसके लिए भी उन्होंने जो है वो योजना बनाई है। फिर श्रम कल्याण नागरिक योजना जो है जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए भी योजना बनाई है। फिर हमारे जो बस्ती एरिया में जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो महिलाओं के लिए है उससे भी काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं समग्र रूप से कि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है, इंदौर एक जो कहना चाहिए एक विकसित शहर के रूप में स्थापित हो। एक ग्रीन सिटी तो ऑलरेडी है, एक स्वच्छ सिटी ऑलरेडी है, क्लीन सिटी ऑलरेडी है और एक हाईटेक सिटी है। एक अपना कहना चाहिए कि हाईटेक सिटी के साथ साथ जो स्मार्ट सिटी के रूप में जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इंदौर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए, उसमें जो भी योगदान हमारे महापौर जी, वैसे भी देखा जाए तो बहुत अच्छा उनका एक क्लियर विजन है इंदौर शहर को लेकर के। और युवा महापौर हैं तो एक सोच भी उनकी कुछ अलग हटके है, तो उनके नेतृत्व में हम जो भी हम मिलजुल के काम कर सकते हैं समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए वो हम कार्य करेंगे। जैसा कि वार्ड 42 समृद्ध वार्ड है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका ऐसा चिन्हित किया होगा आपने जिसके ऊपर स्पेशल अटेंशन देना होगा, तो कौन सा हिस्सा है आप? वो विनोबा नगर की बस्ती है। विनोबा नगर की बस्ती है जहाँ पे कि हमारे
3300 वोट्स हैं और वो मैं उसमें 5 बूथ आते हैं हमारे। और मैं ये चाहूँगी कि विनोबा नगर की बस्ती में, क्योंकि जो बच्चे हैं आप देखते होंगे कि जो भी कहना चाहिए, जो भी गलत चीज़ होती है, माता पिता काम पे चले जाते हैं, बच्चे अलग अकेले रहते हैं, तो उनके लिए एक संस्कार केंद्र बनाया जाए। एक पाठ्यक्रम में एक चीज़ होनी चाहिए, संस्कार शिक्षा, जो कि पाठ्यक्रम में नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पहले जब हम छोटे थे तो उस समय एक SUPW करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, एक मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था। तो वो चीज़ें यही तो सिखाया करती थी कि कैसे आपके अंदर मॉरल वैल्यूज पैदा किए जाएं, कैसे आपके अंदर संस्कार पैदा किए जाएं। तो उन बच्चों को जिनके माता पिता चले जाते हैं काम के और वो ऐसे ही दर दर भटकते रहते हैं और फिर किसी ना किसी गलत में, नशे के रूप में या किसी भी गलत आदत को वो अपना लेते हैं, तो वो संस्कार शिक्षा अगर उनको वहाँ पे दी जाएगी, ऐसा कोई सेंटर बनाया जाए जहाँ पे वो संस्कार शिक्षा, या वहाँ पे जो हायर सेकेंडरी विनोबा नगर में सरकारी स्कूल है वहाँ पे भी इस तरह का कोई पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए कि उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम उस बस्ती के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ बड़ा कर पाएंगे। तो ये मेरी सोच है कि इस तरह का होना चाहिए। एक बात और, यातायात की दृष्टि से अभी हमारा शहर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। नगर निगम के सदस्य होने के नाते, पार्षद होने के नाते, क्या सुझाव रहेगा आपका जिससे कि यातायात सुव्यवस्थित हो, एक्सीडेंट्स कम हो? इस बारे में भी आप कुछ सोचती हैं? देखिए, यातायात सुव्यवस्थित करने के लिए जो है वो हमारे IDA ने काफ़ी घोषणाएं की हैं। आपने देखा होगा रिंग रोड पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता था। अभी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो ये सब यातायात सुव्यवस्थित करने के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा ही सोच है कि जो स्पीड ब्रेकर्स हैं और फ्लाईओवर्स हैं, इनका एक प्रॉपर एक उस पर जो कार्य है वो किया जाए, ताकि हम जो एक्सीडेंट्स हैं या जो भी यातायात को लेकर के जो भीड़ भड़का इस तरह का होता है शहर में, उसको सुव्यवस्थित कर पाएँ। इसमें आपका योगदान रहेगा? डेफिनेटली, जो मैं अपनी तरफ से या मापड़ जी को जो भी हम एक कहना चाहिए एक सजेशन दे सकते हैं क्या कि इस तरह से इसको किया जाए, जो भी कुछ हमारे उसमें जितने कार्य आते हैं उसको हम चाहेंगे कि हम आपस में एक कोऑर्डिनेशन बिठा करके जो भी शहर की परेशानियां उसको दूर करने में हमें सबका सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मुद्रा जी आपका यहाँ पर आने का। और दूसरा ये कि शुभकामनाएं भी है कि आपका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहे, आपको सफलताएं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नेशनल फ्रंटियर टीवी, आवाज राष्ट्रहित की।